Hello everybody. Third waves of corona COVID-19. तीसरी लहर कोरोना की क्या है, कब आएगी, क्यों आएगी और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लहर जो होती है, जो आती है, इस कैसे आती है, क्यों आती है। तो होता क्या है, जब कोई एक स्थान में, जैसे हम बात कर लें कोई एक मोहल्ले में कोई वायरस है, तो हम बोलेंगे कि उस मोहल्ले में उस वायरस की या उस बीमारी की लहर आई हुई है। तो उस मोहल्ले से बढ़कर वो एक इलाके में, गांव में, फिर शहर, राज्य, फिर पूरे देश में अगर वो फैल जाता है वायरस, तो हम बोलेंगे उस देश में कोरोना की या उस वायरस की लहर आई हुई है, एक वेव्स आई हुई है। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे वेव्स आई है और अभी हमारे हिंदुस्तान में, भारत में दूसरी लहर चल रही है, सेकेंड वेव चल रही है कोरोना वायरस की। तो हम देखेंगे शुरू से कि पहली लहर कब आई, कैसे। तो हम सब लोग जानते हैं मार्च 2020 से सिलसिला शुरू हुआ है। 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला। और उस समय हम लोगों ने इतने अच्छे से प्रिकॉशंस लिए, अपने बिहेवियर को चेंज किया अकॉर्डिंग टू द कोविड। सो उसकी वजह से जो पहली लहर रही, फर्स्ट वेव रही, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं हुई जितनी दूसरी है। जो भी आयुष मंत्रालय से हम लोग का प्रिकॉशंस का आया कि भाप लेना है, काढ़ा पीना है, इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह, हम लोग ने बहुत अच्छे से अप्लाई किया, बहुत अच्छे से। मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी अच्छे से हम लोग ने किया था जब पहली लहर आई थी 2020 में, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी हद तक सेफ़ रहा था बाकी कंट्रियों से। पर जैसे ही चीज़ें अनलॉक हुई, चीज़ें खुली, हम लोग अपना प्रिकॉशंस लेना, अपने बिहेवियर को भूलते चले गए, अपने व्यवहार को बदलते चले गए। हम लोग एक टाइम ऐसा भी था कि बहुत से लोग ये भी भूल गए थे कि कोरोना वायरस नाम का कुछ चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में। जिसकी वजह से क्या हुआ कि फरवरी 2021 में ये फिर से अटैक किया। और इस बार इतना ख़तरनाक रहा कि आप सभी लोग देख रहे हो क्या हालात हैं हमारे देश के। तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने प्रिकॉशंस अच्छे से नहीं लिए, कंटिन्यू नहीं रखा, अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया। बल्कि सारा हेल्थ केयर, हर चीज़ न्यूज़ चैनल पे हमेशा लोग बताते रहे कि अपने बिहेवियर को चेंज ना करें, अपने प्रिकॉशंस लेते रहें। उसके बाद भी लोग भूल गए, लेना ज़रूरी समझा, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई हैं। अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, अनुमान लगाते हुए कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो ओवरऑल वो तीसरी लहर हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे तीसरी लहर कोरोना की, क्या सच में ये आएगी या सिर्फ अनुमान है। तो देखा गया है कि सिंगापुर कंट्री में एक नए स्ट्रेन का वायरस B1617.2 देखा गया है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चों लोगों में बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है, असर आ रहा है। बल्कि ये जो वायरस है सिंगापुर का, इसी से मिलता जुलता एक वायरस हमारे देश में भी है, डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस। वो है B1617। यहाँ पे .2 नहीं है। अब इसी को देखा जा रहा है या अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस बार जो वायरस हम लोग में फैले, अगर हम लोग ने ठीक से प्रिकॉशंस नहीं लिया, फिर से ये लहर पूरे देश में फैलती वायरस की, अगर ये वायरस फैला तो मे भी बच्चों में असर कर सकता है। तो ये जो वायरस है, जो नया स्ट्रेन का देखा गया है, जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है कोविड का, SARS-CoV-2 का, उसके स्पाइक्स होते हैं, उसमें एक नए तरीके का म्यूटेशन हुआ है जिसका नाम दिया गया है T478K। माना जा रहा है इसकी वजह से बच्चों में जो असर हो रहा है, इसी म्यूटेंट की वजह से हो रहा है, जो म्यूटेंट किया है वायरस। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिकॉशंस किस तरह से लेने हैं, स्ट्रिक्टली लेने हैं। तो अब हमें बचना कैसे है, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। तो जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली लेने हैं। कोई हंसी मजाक करके नहीं लेना है कि
अरे ठीक है, कुछ नहीं होगा, अरे हम ठीक हैं, मुझे हो चुका है, जिनको हो भी चुका है वो भी पूरी स्ट्रिक्टली से प्रिकॉशंस लें। मैं तो कुछ यूँ कहता हूँ, कुछ इस तरह से लें आप लोग प्रिकॉशन, आपको लगे कि ये धार्मिक हमारा है, हमारे धार्मिक से जुड़ा हुआ है। एक श्रद्धा से जोड़ लीजिए उस चीज़ को कि करना है तो करना है। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो प्रिकॉशंस है मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, और आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको वो करवाना ही है इस वजह से। तो जो पहला प्रिकॉशन है वो है कि बच्चे मास्क लगाएं। अगर कोई भी व्यक्ति इंसान बाहर का आता है घर में, उस वक्त भी बच्चे मास्क लगाएं। दूसरा प्रिकॉशन, एक उचित दूरी, अगर कोई व्यक्ति बाहर का आया हुआ है तो उसके साथ एक उचित दूरी रखें, और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग की महत्व बताएं, इम्पोर्टेंस बताएं। तीसरा, कोई छोटा बच्चा है 5-6 साल का है, उसको आदत नहीं बनेगी हाथ धोने की बार बार। ये माता पिता के ऊपर है कि नियमित रूप से उनका हाथ धुलाते रहें बार बार, चाहे वो बाहर गए हों, कुछ चीज़ टच किया हो ना किया हो, पर आपको धुलाना है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे का डर। बच्चे घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। अगर 10 साल के ऊपर का कोई बच्चा है, न्यूज़ चैनल देख रहा है, तो इतना पैनिक हो जाएगा। उन चीज़ों से माता पिता को बचाना है, बच्चों को डरवाना नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंस बताना है, सेफ्टी मेजर्स बताने हैं। पैनिक ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, और पैनिक ऐसा कुछ है भी नहीं देखा जाए। बस हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर लें तो ये सेकेंड वेव भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और थर्ड वेव कभी आएगी ही नहीं, अगर हम लोग ने अपना प्रिकॉशन, अपने बिहेवियर को मेंटेन रखा। उम्मीद करता हूँ कि इस बार सभी लोग जो भी प्रिकॉशंस हैं, बिहेवियर हैं, मेंटेन रखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स पे लिखें कि आप लोग एक बिहेवियर जो अपनाया हुआ है कोविड का, इसको मेंटेन रखेंगे। इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का। जो जो राज़ी है वो सब कमेंट करें। सो तब तक कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।